दिल्ली के सुल्तान अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली मंत्री को शामिल किया था, जिसका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और अद्वितीय तरीके से समस्याओं का समाधान करने का कौशल उन्हें दरबारी और लोगों के बीच अद्वितीय बना दिया था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक प्रश्न उत्पन्न किया, क्या कोई ऐसा काम है जिसे कोई अनदेखा रहे हो और उसे देख सके? इस पर सभी मंत्री चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसा कार्य अद्भुत और चुनौतीपूर्ण लग रहा था। बीरबल ने अकबर की नज़र में आत्मसंतुष्टता के साथ उठा और कहा, बादशाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, पर मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने हंसते हुए उन्हें अनुमति दी और बीरबल ने अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा, बादशाह, हमें एक विशेष आयोजन का आयोजन करना चाहिए, जिसमें हम एक रहस्यमय चीज को दरबार में प्रस्तुत करेंगे। बीरबल ने एक अद्भुत सिंहासन बनाया जिसे कोई देख नहीं सकता था। उन्होंने योजना से सहमति प्राप्त की और तय किया कि यह आयोजन एक हफ्ते बाद होगा। आयोजन के दिन लोग उत्साहित होकर आए और देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने एक विशेष स्थान पर अपना सिंहासन बनाया और सभी को बताया कि यह सिंहासन देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्तों, इस सिंहासन को देखने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र सीधे मेरे पास आकर कहना होगा। बीरबल, हम देखना चाहते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें एक विशेष दृष्टि की सहायता से इसे दिखा सकता हूँ। आयोजन में हजारों की भीड़ थी और सभी लोग हैरान थे कि इस सिंहासन को देखने के लिए विशेष दृष्टि कैसे हो सकती है। बहुत से लोग तो इसे देखने के लिए अपनी कोशिशों में विफल रहे। इस बीच एक युवक ने साहस करके बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, हम देखना चाहते हैं। बीरबल ने हंसते हुए अपने सिंहासन से उठकर कहा, तुम्हें देखने के लिए तुम्हें एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता है, जो सिर्फ मुझे ही प्राप्त है। बीरबल ने फिर उस युवक की आंखों में एक विशेष दृष्टि डाली और उसने सबको हैरान कर दिया। सभी लोग चौंके रह गए, क्योंकि उन्हें सिंहासन दिखाई दे रहा था और उन्होंने समझा कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, देखा बादशाह, अब सभी ने इसे देख लिया है, पर यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे विशेष दृष्टि से देखने के लिए तैयार थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है, ताकि हम अनदेखे रहस्यों को समझ सकें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। हमें कभी-कभी विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है, ताकि हम अनदेखे रहस्यों को समझ सकें। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार में एक और अनमोल कहानी जोड़ दी और उनके साथ गुजरी हुई कहानियां हमें सीखने को मिली। बीरबल ने न केवल राजा की सेवा की, बल्कि अपनी समझदारी और विवेकपूर्णता से दरबार में एक अद्वितीय स्थान बनाया। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक बुद्धिमान और विवेकी मंत्री थे। उनकी तारीफें दरबार के हर कोने में बज रही थीं, क्योंकि उनका समाजशास्त्र, तार्किक बुद्धि और विचारशील दृष्टिकोण सब पर भारी पड़ रहा था। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक विशेष स्थान पर बैठाया हुआ था, जिससे उनकी सलाह और बुद्धिमत्ता का सबको लाभ हो सकता था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे कोई अनदेखा रहे हो और उसे देख सके? सभी मंत्री अपनी चेतना की गहराइयों से यह सवाल सोच रहे थे, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस पर बीरबल ने अकबर से अनुमति प्राप्त करके कहा, बादशाह, मैं इस सवाल का सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इस कठिन सवाल का समाधान करने का अधिकार दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें एक खास सिंहासन और उससे जुड़ा एक रहस्यमय घड़ारा था। उन्होंने इसे एक आयोजन में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, जो सप्ताहांत में होना था। आयोजन के दिन दरबार भर में उत्साह था।
लोग उस सिंहासन को देखने के लिए बेताब थे। बीरबल ने सिंहासन को एक विशेष स्थान पर रखा और दरबारियों को बताया कि इसे देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्तों, इस सिंहासन को देखने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र सीधे मेरे पास आकर कहना होगा। बीरबल, हम देखना चाहते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें एक विशेष दृष्टि की सहायता से इसे दिखा सकता हूँ। आयोजन में हजारों की भीड़ थी और सभी लोग हैरान थे कि इस सिंहासन को देखने के लिए विशेष दृष्टि कैसे हो सकती है। बहुत से लोग तो इसे देखने के लिए अपनी कोशिशों में विफल रहे। इस बीच एक युवक ने साहस करके बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, हम देखना चाहते हैं। बीरबल ने हंसते हुए अपने सिंहासन से उठकर कहा, तुम्हें देखने के लिए तुम्हें एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता है जो सिर्फ मुझे ही प्राप्त है। बीरबल ने फिर उस युवक की आंखों में एक विशेष दृष्टि डाली और उसने सबको हैरान कर दिया। सभी लोग चौंके रह गए क्योंकि उन्हें सिंहासन दिखाई दे रहा था और उन्होंने समझा कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बादशाह, अब सभी ने इसे देख लिया है, पर यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे विशेष दृष्टि से देखने के लिए तैयार थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है ताकि हम अनदेखे रहस्यों को समझ सकें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। हमें कभी-कभी विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है ताकि हम अनदेखे रहस्यों को समझ सकें। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार में एक और अनमोल कहानी जोड़ी और उनके साथ गुजरी हुई कहानियां हमें सीखने को मिली। बीरबल ने न केवल राजा की सेवा की, बल्कि अपनी समझदारी और विवेकपूर्णता से दरबार में एक अद्वितीय स्थान बनाया। एक समय की बात है जब दिल्ली के बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ सजीव था। इन दोनों के बीच विशेष दोस्ती और समझदारी थी, जिससे बहुत सी कथाएं बनी गईं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई ऐसा काम है जिसे कोई अनदेखा रहे हो और उसे देख सके। इस पर सभी मंत्री चिंतित हो गए क्योंकि ऐसा कार्य अद्भुत और चुनौतीपूर्ण लग रहा था। बीरबल ने चुपचाप अपनी विचारशीलता का प्रदर्शन करते हुए कहा, बादशाह, मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने हंसते हुए उन्हें अनुमति दी और बीरबल ने अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा, बादशाह, हमें एक विशेष आयोजन का आयोजन करना चाहिए जिसमें हम एक रहस्यमय चीज को दरबार में प्रस्तुत करेंगे। बीरबल ने एक आकर्षक रूप में योजना बनाई जिसमें एक अद्भुत सिंहासन बना था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उन्होंने योजना से सहमति प्राप्त की और तय किया कि यह आयोजन एक हफ्ते बाद होगा। दिन आया और दरबार में अद्वितीय आयोजन का आयोजन हुआ। लोग बड़े उत्साह से आए और देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने एक विशेष सिंहासन पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरे अलादीन, इस सिंहासन को देखकर तुम चौंक जाओगे क्योंकि यह अद्भुत है और तुम इसे देख नहीं सकोगे। अकबर और उनके दरबारी हैरानी से भरे हुए थे और सोच रहे थे कि इसे देखने का एकमात्र रास्ता है बीरबल को पूछना। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इसे कैसे देख सकते हो और हम नहीं। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, इस सिंहासन का अद्भुतता यह है कि तुम्हें इसे देखने के लिए एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता है जो सिर्फ मुझे ही प्राप्त है। अकबर और दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। अनदेखे रहस्यों को समझने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर के दरबार में एक और कहानी को अनमोल बना दिया।
उनकी समझदारी ने अकबर को सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन किया और दरबार में खुशियों का वातावरण बनाए रखा। एक समय की बात है जब दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का दरबार हर किसी के लिए चमकता हुआ सितारा था, और इस दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक की बजाय मित्रता और विश्राम की मिसालें दी थीं, और वह थे राजगुरु बीरबल। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया। क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे कोई अनदेखा रहे हो और उसे देख सके? यह सुनकर सभी मंत्री सोच में डूब गए, क्योंकि यह कठिन सा प्रश्न था। सभी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए कोशिश की, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे सका। इस पर अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने का कार्य सौंपा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, पर मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरी अनुमति है, बीरबल। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसे इस समस्या का हल निकालते हो। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, बादशाह, हमें एक ऐसा घड़ारा बनाना चाहिए जिसमें एक अद्वितीय सुरक्षा मंत्र छुपा हो, और हमें इसे दरबार में प्रस्तुत करना चाहिए। तब तक इसे कोई नहीं देख सकेगा जब तक कोई विशेष उपाय नहीं आएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल ने एक कुशल कारीगर को बुलाया जो एक अद्वितीय घड़ारा बना सकता था। घड़ारा तैयार होने के बाद उसे एक सुंदर रूप में सजाया गया और इसे एक विशेष आयोजन के लिए तैयार किया गया। दिन आया और आयोजन शुरू हुआ। घड़ारा बीरबल के साथ सजे हुए रूप में था और लोग उत्साहित होकर देखने के लिए आए। बीरबल ने एक विशेष स्थान पर अपना सिंहासन बनाया और सभी को बताया कि यह सिंहासन देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्तों, इस सिंहासन को देखने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र सीधे मेरे पास आकर कहना होगा। बीरबल, हम देखना चाहते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें एक विशेष दृष्टि की सहायता से इसे दिखा सकता हूँ। आयोजन में हजारों की भीड़ थी और सभी लोग हैरान थे कि इस सिंहासन को देखने के लिए विशेष दृष्टि कैसे हो सकती है। बहुत से लोग तो इसे देखने के लिए अपनी कोशिशों में विफल रहे। इस बीच एक युवक ने साहस करके बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, हम देखना चाहते हैं। बीरबल ने हंसते हुए अपने सिंहासन से उठकर कहा, तुम्हें देखने के लिए तुम्हें एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता है जो सिर्फ मुझे ही प्राप्त है। बीरबल ने फिर उस युवक की आंखों में एक विशेष दृष्टि डाली और उसने सबको हैरान कर दिया। सभी लोग चौंके रह गए क्योंकि उन्हें सिंहासन दिखाई दे रहा था और उन्होंने समझा कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बादशाह, अब सभी ने इसे देख लिया है, पर यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे विशेष दृष्टि से देखने के लिए तैयार थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है जिससे हम अनदेखे रहस्यों को समझ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। हमें कभी कभी विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है ताकि हम अनदेखे रहस्यों को समझ सकें। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार में एक और अनमोल कहानी जोड़ दी और उनके साथ गुजरी हुई कहानियां हमें सीखने को मिली। बीरबल ने न केवल राजा की सेवा की, बल्कि अपनी समझदारी और विवेकपूर्णता से दरबार में एक अद्वितीय स्थान बनाया। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानी एक सुनहरे समय की है, जब अकबर का दरबार अद्वितीय सोच और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा काम है जो अनदेखा रहे हो और उसे देख सके? सभी मंत्री सोच में पड़ गए, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे सका। इस पर अकबर ने बीरबल से इस समस्या का हल निकालने का काम सौंपा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह,
मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने मुस्कराकर अनुमति दी और बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े से शीशे का पानी और एक बड़े से बर्तन चुना और उन्हें अपने साथ लेकर एक गांव में पहुंचे, जहां एक बुद्धिमान साधु बाबा ने अपने चेले को एक अज्ञात सुरक्षा मंत्र का उपदेश दिया था। बीरबल ने वहां पहुंचकर बाबा से मिला और उन्हें अपनी योजना का विवरण दिया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रयास समझदारी से भरा है और मैं तुम्हें अपनी अनुमति देता हूं। बीरबल ने बड़े से शीशे का पानी लिया और उसे अपने साथ ले जाते हुए एक दरबारी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दरबारी से कहा, मैंने एक चमत्कार का कार्य करने का दावा किया है, क्या तुम मुझे अपने घर में घुसने की अनुमति दोगे? दरबारी हैरान हो गया, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर उसने अनुमति दी। बीरबल ने बड़े से शीशे का पानी उठाया और उसे घर के बाहर रख दिया। उन्होंने दरबारी से कहा, यह पानी इस शीशे के माध्यम से देखा नहीं जा सकता, तुम यहाँ बैठो और देखो कैसे होगा। फिर उन्होंने बड़े से बर्तन को उठाया और उसमें एक कंबल रख दी। उन्होंने कहा, अब यह कंबल देखा नहीं जा सकता, लेकिन तुम मेरे बर्तन के साथ इसमें से गुजर सकते हो। दरबारी हैरान होकर परंतु अद्वितीयता में विश्वास करते हुए उसने बीरबल की आज्ञा मानी और वह कंबल के साथ चला गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी आज्ञा को सही तरीके से पालन किया और तुम्हारे घर में मैंने आज तक कोई कार्य नहीं किया। दरबारी हैरान हो गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए अकबर के सामने पहुंचा। उसने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, समझदारी से कार्य करना ही अनदेखा रहना है। हमें अपनी स्थिति और परिस्थितियों का सही उपयोग करना चाहिए और जब आवश्यक हो तो आत्मनिग्रह की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए कहा, तुमने यह कार्य सफलता से पूरा किया है, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ ने मुझे एक अच्छा सीख दिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से ही सही निर्णय लिया जा सकता है और कभी-कभी विशेष सिद्धांतों का अनुसरण करना हमें। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक से भरा एक घड़ारा अद्वितीय माहौल में था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रीगण से एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे कोई अनदेखा रहे हो और उसे देख सके? उस पर बीरबल ने अकबर को मुस्कराते हुए उत्तर दिया, बादशाह, एक ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें देखा ना जा सके, परंतु मैं इसे करने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी अनुमति है, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से देखता हूं क्या रहस्यमय कार्य हो सकता है। बीरबल ने अपनी योजना को साझा करते हुए कहा, बादशाह, हमें एक विशेष आयोजन में भाग लेना चाहिए जहां एक नई प्रकार की ताजगी और आवश्यकता होने वाली वस्त्र का प्रदर्शन हो। हमें ऐसा एक ताजगीपूर्ण वस्त्र तैयार करना चाहिए जिसे देखकर लोग हैरान होंगे, क्योंकि यह उनकी समझ से परे होगा। अकबर ने रुचिरूप से स्वीकृति दी और बीरबल ने एक विशेष कारीगर को बुलवाया जिसने एक अद्भुत वस्त्र बनाने का कार्य किया। उस दिन का आयोजन बड़ा ही गर्वित और भव्य था और लोग आकर्षित होकर वहां इकट्ठे हो रहे थे। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार वस्त्र पहना और सभी के सामने आए। सभी ने उसे देखकर चौंक जाते हुए कहा, यह कैसा वस्त्र है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। यह अद्भुत और रहस्यमय है। बीरबल हंसते हुए बोले, बादशाह, यह वस्त्र अनदेखा रहेगा जब तक कोई इसे ध्यान से न देखे। इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है जो सिर्फ तुम्हें ही स्पष्ट होगा। अकबर ने बीरबल के इस रहस्यमय वस्त्र को देखकर हैरानी और उत्साह से भरा हृदय से बोला, बीरबल, यह वस्त्र वाकई हैरतअंगेज है। मुझे बताओ, इसमें कौन कौन से रहस्य छिपे हैं?
बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, इस वस्त्र में कोई रहस्य नहीं है। इसमें सिर्फ तुम्हारी विशेषता है कि तुमने इसे ध्यान से देखा है, जबकि अन्य लोग इसे अनदेखा रहेंगे। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी अनदेखे कार्यों को सही समय पर देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरे सामने एक अद्भुत सीख दिया है। हमें कभी कभी अनदेखे रहस्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बीरबल का यह अद्वितीय प्रदर्शन अकबर के दरबार में चर्चा का विषय बन गया और लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति आदर भाव रखने लगे। इसके बाद भी बीरबल ने अनेक ऐसी कहानियां दरबार में प्रस्तुत की जिनमें उन्होंने अपनी विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान निकाला और अकबर को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। सही मार्ग पर ले आता है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति थे। एक दिन अकबर ने उनसे सीधे 1900 शब्दों में कोई कहानी सुनने को कहा। बीरबल ने तत्परता से एक रोचक कहानी बताई, जिसमें वह अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक साधु बाबा ने अपने चेले को एक अज्ञात सुरक्षा मंत्र का उपदेश दिया। यह मंत्र किसी को भी अदृश्य बना सकता था। बाबा ने कहा कि इस मंत्र का उपयोग विशेष स्थितियों में ही करना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी को रोचक रूप से रचा और बताया कि एक दिन अकबर के दरबार में एक दरबारी ने इस मंत्र के बारे में सुना और इसे आजमाने का इरादा किया। दरबारी ने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक वह अदृश्य हो गया। इस पर अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल ने कहा, बादशाह, यह मंत्र केवल विशेष परिस्थितियों में कार्यकारी होता है और हर किसी को इसे उपयोग करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने व्यक्ति को समझाया कि अदृश्यता का उपयोग जिम्मेदारीपूर्ण रूप से होना चाहिए और यह केवल विशेष स्थितियों में ही किया जा सकता है। अकबर ने इस सीख को स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से ही सही निर्णय लिया जा सकता है और कभी कभी विशेष सिद्धांतों का अनुसरण करना हमें सही मार्ग पर ले आता है। एक समय की बात है जब दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच गहरा विश्वास था। अकबर के दरबार में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से अपना स्थान बना रखा था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई ऐसा है जो एक ऐसा काम कर सके जो अनदेखा रहे हो और उसे देख सके। सभी उपस्थित मंत्री चिंतित हो गए क्योंकि यह कार्य असंभव सा लग रहा था। बीरबल ने चुपचाप एक योजना बनाई और अकबर के सामने आए। उन्होंने कहा, बादशाह, मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे अनुमति चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर अनुमति दी और बीरबल को उस कार्य के लिए तैयार होने के लिए कहा। बीरबल ने एक बड़े से शीशे का पानी और एक बड़े से बर्तन का साइज चुना और उन्हें अपने साथ लेकर एक अजनबी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने घर की मालकिन से कहा, मैंने एक चमत्कार का कार्य करने का दावा किया है, क्या तुम मुझे अपने घर में घुसने की अनुमति दोगी? मालकिन हैरान होकर मुस्कराई और अनुमति दी। बीरबल ने बड़े से शीशे का पानी लिया और उसे घर के बाहर रख दिया। उन्होंने मालकिन से कहा, यह पानी इस शीशे के माध्यम से देखा नहीं जा सकता, तुम यहाँ बैठो और देखो कैसे होगा। फिर उन्होंने बड़े से बर्तन को उठाया और उसमें एक कंबल रख दी। उन्होंने कहा, अब यह कंबल देखा नहीं जा सकता, लेकिन तुम मेरे बर्तन के साथ इसमें से गुजर सकती हो। मालकिन ने आश्चर्य से इस पर सम्माननीयता से अपनी आज्ञा दी। बीरबल ने कंबल को उठाकर अपने साथ ले जाते हुए कहा, अब देखो, तुमने मेरी आज्ञा को सही तरीके से पालन किया और तुम्हारे घर में मैंने आज तक कोई कार्य नहीं किया।
मालकिन हैरान हो गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए अकबर के सामने पहुंची। उसने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, समझदारी से कार्य करना ही अनदेखा रहना है। हमें अपनी स्थिति और परिस्थितियों का सही उपयोग करना चाहिए और जब आवश्यक हो तो आत्मनिग्रह की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए कहा, तुमने यह कार्य सफलता से पूरा किया है, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ ने मुझे एक अच्छा सीख दिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से ही सही निर्णय लिया जा सकता है और कभी-कभी विशेष सिद्धांतों का अनुसरण करना हमें सही मार्ग पर ले आता है।